लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। कि आक़ाई करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 चीज़ें अगर किसी को मिल जाएं वो खुश नसीब है, मालदार है। जिक्र करने वाली ज़बान, शुक्र करने वाला दिल और नेकी पर मदद करने वाली बीवी। अगर ये 3 चीजें किसी को मिल जाए तो वो खुश नसीब है, वो मालदार है। तो जब जब नेकी की बात आए तो बीवी को चाहिए कि अपने शौहर के उसके सिलसिले में सपोर्टर बने, अपने शौहर को वो मना न करे बल्कि कोऑपरेट करे। इंशाअल्लाह आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी के अंदर ज़िंदगी पीसफुल गुजरेगी। ये बहुत मोटी मोटी बातें मैंने बताई हैं और मैं ये समझता हूँ कि लाइफ के लिए ये बहुत अहम चीज़ है। अब लास्ट दोनों के लिए ज़रूरी बात, खबरदार खबरदार खबरदार, अपने बच्चों के सामने कभी भी मियाँ बीवी झगड़ा न करें। इसका इफेक्ट बच्चे की मेमोरी, बच्चे के एजुकेशन, बच्चे के फ्यूचर, इन सारी चीज़ों पर पड़ता है। कभी भी ना करें। बल्कि खुदा न खास्ता अगर कुछ चपकलिश हो भी गई है तो बच्चों की मौजूदगी के अंदर इस तरीके से एक दूसरे इजहार करें कि जैसे आप लोगों में कोई चीज़ है ही नहीं, वरना गलती आपकी होगी, सज़ा बच्चे भुगतेंगे। तो अपने बच्चों को अगर डैमेज करना नहीं चाहते, बर्बाद करना नहीं चाहते, तो खुदा के लिए इन चीज़ों का ख्याल रखें। अब आइए आये करीमा की एंडिंग की बात की तरफ मैं चलूँ, इसलिए कि बात तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर है। लेकिन अब आयत को बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझा दूँ। आगे कुरान ने फरमाया, लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, उसने तुम्हारे दरमियान मवद्दत और रहमत पैदा फरमा दी। मवद्दत कहते हैं मोहब्बत को, उल्फत को। यानी इधर निकाह हुआ और एक दूसरे साथ में जिंदगी नहीं गुजारते थे, अलग अलग रहते थे, लेकिन बीवी ने किसी को शौहर की हैसियत से कबूल कर लिया और शौहर ने बीवी को कबूल कर लिया। तो शौहर के कबूल करते ही माँ को टेंशन शुरू हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा बच्चा जो है वो बीवी का गुलाम बन करके रह जाए। ये टेंशन क्यों पैदा हुआ? इसलिए कि नेचुरली अल्लाह ताला उस मर्द के दिल में उसकी बीवी की मोहब्बत पैदा फरमा चुका है। ये नेचुरली है, यह अल्लाह की तरफ से मोहब्बत। और आप देखें कि बिया कर जाने वाली एक लड़की एक रात अपने शौहर के साथ गुजार कर दूसरे दिन अगर घर पर मिलने के लिए भी आती है तो अपने घर में अच्छा नहीं लगता, शौहर ही का घर अच्छा लगता है। या अल्लाह, ये कैसी मोहब्बत है कि एक दिन के अंदर इतनी स्ट्रांग मोहब्बत। तो जवाब मिलेगा, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है जिसने इस दिल के अंदर मोहब्बत पैदा फरमा दी है। इसलिए मेरा ये जुमला याद रखें कि लव आफ्टर मैरिज तो सही है, बिफोर मैरिज सही नहीं। तो लव मैरिज से परहेज करें। इसलिए कि लव आफ्टर मैरिज ये कुदरत की तरफ से है और बिफोर मैरिज शैतान की तरफ से। मवद्दत, अब यहां मुफस्सिरीन ने बड़ी प्यारी बात फरमाई है। हजरत मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, गलती होगी तो करेक्शन फरमाएंगे। मवद्दत और रहमत 2 लफ्ज। मवद्दत के मानी मोहब्बत के हैं। तो अब जाहिर सी बात है, आप देखें मियाँ बीवी में थोड़ी सी अनबन हो गई, नोक झोंक हो गई, फिर ऐसा हुआ कि दोनों जो है चलो जाने दो ऐसा करके फिर नजरअंदाज करके फिर दोनों एक दूसरे से मिल गए और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी ख्वाहिश दोनों ने पूरी कर ली, ये मोहब्बत फिर बॉन्ड हो गई, फिर जम गया मामला। लेकिन ये रहमत का मामला क्या है? ये रहमत का मामला क्या है? तो मामला ये है कि जब 60-65 साल के दोनों हो गए तो अब तो दोनों में इतनी ताकत नहीं कि ख्वाहिश पूरी कर सकें। अब तो ताकत नहीं रह गई। तो अब दोनों के अंदर अल्लाह ने रहमत पैदा फरमा दी है और वो रहमत ऐसी है कि अब दोनों एक दूसरे पर शफीक हैं, शफकत करते हैं और एक दूसरे का बुढ़ापे में एक दूसरे को सहारा समझते हैं और एक दूसरे का ख्याल करते हैं। ख्वाहिश तो पूरी नहीं कर सकते
लेकिन एक दूसरे का ख्याल करते हैं। तूने खा लिया, तूने पी लिया। अब बच्चों की फिक्र नहीं है, बूढ़े माँ बाप अपने दोनों की एक दूसरे की फिक्र करते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं। ये रहमत और शफकत जो अल्लाह ने पैदा फरमाई है, इसको कुरान ने मेंशन किया है। और ये इतनी अजीम चीज है कि ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ से मियाँ बीवी के रिश्ते के लिए बहुत बड़ा इनाम। इसलिए जिनकी बड़ी अच्छी मोहब्बत होती है, हमने देखा है कि इधर शौहर का इंतकाल हुआ, 6-8 महीने के बाद बीवी भी चल बसी, और बीवी का इंतकाल हुआ तो कुछ महीनों के बाद शौहर भी चल बसा। ये सिचुएशन होती है, और दोनों की जिंदगी एक दूसरे के बाद बुढ़ापे में तो अब ख्वाहिश का मसला नहीं है, फिर ये मोहब्बत कैसी? ये मेरे करीम की तरफ से अता करदा मोहब्बत है, ये उस करीम की तरफ से अता करदा मोहब्बत है। तो ये बड़ा अजीम रिश्ता है। इस रिश्ते के हवाले से ये जहन में रखें कि कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने इस रिश्ते के हवाले से फरमाया है कि ये रिश्ता जन्नत तक रहता है। किस एतबार से रहता है? तो क़यामत में ये नहीं फरमाया गया कि माँ बाप भाई बहन सब एक साथ होंगे, लेकिन ये ज़रूर फरमाया गया कि क़यामत में जन्नत के अंदर मियाँ बीवी झूले पर झूल रहे होंगे। आप अंदाज़ा लगाइए। तो मैरिज का जो है वो कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए, टेम्परेरी लुत्फ अंदोज होने के लिए नहीं, जन्नत तक रिश्ता निभाने के लिए ये रिश्ता कायम करना चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और प्यारी बच्चियों, अपने रिश्ते को मजबूत से मजबूत तर करो। और ख़बरदार ख़बरदार, कभी भी एक दूसरे के बारे में कॉन्फिडेंस जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, और एक दूसरे का रिस्पेक्ट, एक दूसरे की जो है वो मोहब्बत एक दूसरे के दिल में होनी चाहिए। आप ये करके देखें, खुदा की कसम घर जन्नत बन जाएगा। हो सके तो फिर एक मर्तबा YouTube पर जाकर आज की स्पीच को आप सुनेंगे, और चंद पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं उस पॉइंट्स पर अगर आप अमल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। एक और जुमला मुझे बड़ा प्यारा याद आ रहा है। ये जो दीवार बनती है ना, वो ईंट के मिलने से बनती है। एक घर जो बनता है, ईंट जब जुड़ती है, ईंट जब जुड़ती है तब घर बनता है। ईंट जब जुड़ती है तब घर बनता है, और दिल जब जुड़ते हैं तो घर आबाद होता है। दिल जब जुड़ते हैं तो घर आबाद होता है। और लास्ट मेरा सेंटेंस हमेशा के लिए मर्द और औरत जहन में रखें, आप अपने घर को जन्नत बनाना चाहते हैं और हालात को बदलना चाहते हैं, तो ये जुमला जहन में रखें, ख्यालात बदल डालो, हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। आप अपनी सोच बदल डालो। बस ये मेरा शौहर है, ये मेरी बीवी है, मुझे इसको निभाना है, वो सोचे मुझे इसको निभाना है, और फिर मिलकर के ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह हम सबको आकाए करीम के इरशाद पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।